प्रकार गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। उत्तर भारत गर्मी से जूझ रहा है, तो कई एक इलाके ऐसे हैं जहां पर जो है बाढ़ और भारी बारिश का कहर है। तो तमाम मौसम की इस स्थिति पर हम अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ कुणाल जुड़े हुए हैं। कुणाल, अगर हम उत्तर पूर्व यानी कि त्रिपुरा की बात करें, ख़ास तौर पर आपने कहा कि यहाँ स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन जिस तरह से अगर हम सरकार की तैयारी की बात की जाए या फिर वो लोग जिनके साथ या फिर हम कहें जो मुश्किल की स्थिति में हैं, उनके सुगम रहने के लिए किस तरह का राहत शिविर की अगर हम बात करें, उसकी तैयारी राज्य प्रशासन द्वारा की गई है? जी, आमतौर पर अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में या नॉर्थ ईस्ट अगर हम बात करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। तो इसके वजह से प्रशासन हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहता है, तैयार रहता है, मुस्तैद रहता है। तो इसके वजह से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है और शाम को ऑरेंज अलर्ट में इसको तब्दील किया जा सकता है। बट इस वक्त अभी बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती है तो जो अगरतला में, जैसे हम अभी कैपिटल में है, तो यहाँ पे जो अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पे 15 वाटर पंप्स लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगहों पर ये निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज है, तो यहाँ पर जल जमाव हो जाता है। कल भी जब बारिश हुई थी शाम के टाइम पे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा भले बारिश कम समय के लिए हुई, बट जल जमाव काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो जिसकी वजह से व्हीकुलर ट्रैफिक मूवमेंट और लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब जो सामान्य ये है अपना जीवन है वो प्रभावित हो जाता है। इसकी वजह से 15 वाटर पंप्स लगाए गए हैं। वो जो जमा हुआ पानी है, वाटर लॉगिंग को ये करने के लिए, दूर करने के लिए। और पूरे स्टेट में भी अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो पूरे डिपार्टमेंट जो है, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा ही तैयार रहता है। जैसे पिछले दिनों यहाँ पर साइक्लोन हुआ था, रेमल साइक्लोन, तो उस वक्त भी काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ था। तो ये घटनाक्रम ऐसे चलते रहता है यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा ही तैयार रहता है और तुरंत, मतलब दे स्विंग इनटू एक्शन इमीडिएटली। तो जो पानी का स्तर है वैसे अगरतला में इतना होता है, बट बाकी के जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो वो तो थोड़ा सा हाइट के ऊपर है, हिली एरियाज है, तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। बट अगर थंडरस्टॉर्म्स होता है, अगर ज़्यादा हवा चलती है, तो इसके वजह से पावर सप्लाई का प्रॉब्लम होता है। तो इसके ऊपर भी तुरंत एक्शन लेने के लिए जो पावर डिपार्टमेंट है और डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुबीना भी बनी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुबीना, आप से जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि असम में बाढ़ से बेहाल है जनता, कहीं पर जो है पशुधन का नुकसान हो रहा है, तो कहीं यातायात प्रभावित हो रहा है। एक तो ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या कुछ स्थिति है, दूसरे ये कि इस सबसे निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात हो रहे हैं, क्या कुछ राहत मिली है? जी शैला, जैसे कि असम में जो है काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, जगह जगह पे सेगमेंटेड एरियाज पे, आइसोलेटेड एरियाज पे। हम डिब्रूगढ़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है कल से, जैसे जो है करीबन अभी 15 डिस्ट्रिक्ट जो है बारिश देखा गया है। चलिए, हम आगे के बुलेटिन्स में सुबीना आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन असम में लगातार जिस तरह से शैला ने भी कहा कि जो खेती की भूमि होती है उसका नुकसान होता है, पशुधन का भी नुकसान होता है, तो ऐसे में किस तरह से राज्य प्रशासन की तैयारी है, इस पर आगे भी डालेंगे नज़र। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही संवाददाताओं का मौसम के मिजाज पर हमें तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें